सो देन अच्छा, ईट एडिक्वेट प्रोटीन। मैंने देखा हमारे देश में लोग ज्यादा प्रोटीन नहीं खाते, यू नो। प्रोटीन यानी कि पनीर, सोयाबीन, जो वेजिटेरियंस हैं ज़्यादातर अनाज ज़्यादा खाते हैं, आलू, इस तरह की चीज़ें। दे डोंट ईट प्रोटीन। प्रोटीन खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपके बॉडी को फ्यूल मिलता है, फैट लॉस अच्छा होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऑफ कोर्स मे बी आप फिश, चिकन वगैरह खाते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा अनाज खाते हैं तो वो नलिफाई हो जाता है उसका इफेक्ट। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, मोस्ट वेजिटेरियंस डोंट ईट वेजिटेबल्स, मैंने ये देखा है। मोस्ट वेजिटेरियंस डोंट ईट वेजिटेबल्स। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेरियन फूड इज पुलाव, इडली सांबर, खिचड़ी, छोले भटूरे। वेयर आर द वेजिटेबल्स? So you need to eat vegetables if you're a vegetarian, and you need to eat adequate protein. जो आपका डिनर है वो लंच के कंपैरिजन में लाइट होना चाहिए, एटलीस्ट बाय 1/4. It should be 1/4 less than what you eat at lunch. And dinner should be early, यानी कि 7 या 8 बजे तक आपको अपना डिनर खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज उसके बाद आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट टिप, ईट 3/4 ऑफ कैपेसिटी। मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो कि हमारी कैपेसिटी क्या है। कई लोग मुझसे कहते हैं बट मुझे कैसे पता चले आई एम फुल। मतलब जितना टेस्टी खाना सामने है वो खत्म करना है। You have to listen to your body. You have to understand कि आपको कितना जरूरत है। तो 3/4 ऑफ कैपेसिटी इज योर मार्क। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक और कुछ ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। क्यों? दैट इज 3/4 ऑफ कैपेसिटी। तभी ही आपका पाचन सही रहेगा, टॉक्सिक ओवरलोड नहीं होगा, और लिवर में भी फैटी लिवर पैदा नहीं होगा। वॉक ब्रिस्कली फॉर 40 मिनट्स। ये आसान है, बहुत लोग करते हैं मेरे ख्याल में आजकल। एंड आई नो नासिक इज गेटिंग हेल्दियर। मेरे को बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है यहाँ के बारे में कि पीपल आर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक, वॉकिंग करते हैं, जिम जाते हैं, या गोल्ड जिम खुला है, और भी इतर वालकर्स हैं मेरे ख्याल में। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो प्लीज कंटिन्यू वॉकिंग फॉर 30 to 40 मिनट्स डेली। ये काफी लोगों का कंप्लेन है कि हम फास्ट भी करते हैं, कुछ भी नहीं खाते, फिर भी वजन कम नहीं होता, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर को सही फॉर्मूला चाहिए, नॉट नो फूड। यू नीड द राइट फूड टू लूज वेट। जो ओवरवेट का जो मेटाबॉलिज्म है, दैट पर्सन, उसमें बहुत ही की विटामिन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए उसका वजन बढ़ रहा है। तो जब हम वो विटामिन देते हैं, ऑटोमेटिकली उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। और कम खाने से आपके सेल्स जो हैं शरीर में, वो स्टार्व करते हैं, तो काम नहीं करते, पूरी फैक्ट्री बदल। आप कम खाना खाओ तो बिल्कुल आपके सेल्स काम ही नहीं करते। मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, बर्न रेट स्लो हो जाता है। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं, हम ये नहीं चाहते कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़े। वो कैसे बढ़े? प्रोटीन खाकर, कम तेल खाकर, रात को स्नैकिंग नहीं करते। तो लेस फूड से बॉडी कहती है ठीक है, अभी जो जरूरी काम है वही करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे, खाना ही नहीं आ रहा। You will put on weight if you eat less. So idea is not to eat less, but to eat correctly. आपके प्रकृति के अनुसार क्या फॉर्मूला है, उसके हिसाब से आपको खाना है। तो क्या सही है आपके लिए? जनरली स्पीकिंग, हर एक की प्रकृति तो अलग है। ताजी सब्जियों का रस, जैसे कि बीटरूट का जूस, बीटरूट, गाजर, टमाटर, ये मैं मिस इंडिया की कंटेस्टेंट्स को देती थी। ये बहुत ही अच्छा जूस माना जाता है। ये यंग लड़कियां जो होती हैं पतली पतली, उनको कब्जी और ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे, तो यही जूस लेकर दे यूज्ड टू फील सो फैंटास्टिक। मोशंस एकदम क्लियर होते थे एंड स्किन भी रेडिएंट होती थी। धनिए पुदीने का जूस, होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, जवार, बाजरी, होल व्हीट,
पत्ते वाली सब्जियां वो ज़्यादा अच्छी हैं आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, ताज़े फल, ड्राई फ्रूट्स, और अदरक और लहसुन। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अदरक और लहसुन में कितने गुण हैं। इनफैक्ट अदरक से नौशिया नहीं होती, अस्थमा कम हो जाता है, खून पतला रहता है, क्लॉटिंग नहीं होती, हार्ट अटैक्स नहीं होते, बहुत फायदे हैं अदरक में। लहसुन से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो यू मस्ट यूज दीज स्पाइसेस डेली फूड में। नट्स एंड सीड्स, अलसी का बीज, इससे भी क्लॉट फॉर्मेशन कम हो जाता है। सफेद तिल, उसमें कैल्शियम बहुत होता है, तो ये कैल्शियम अगर आप लेंगे इट इज वेरी बायो अवेलेबल, बॉडी जल्दी से ले लेती है ऐसा वाला कैल्शियम। काला तिल और सफेद तिल के बीज। तो ये जो सारे फूड्स हैं ये आपके बॉडी को नरिश करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपका हेल्थ सुधारते हैं। ये खास जूस जो मैंने अभी बताई थी, गाजर, टमाटर, बीटरूट की, इसे हम लिवर क्लेंजर मानते हैं। अगर आप लिवर क्लेंजिंग शुरू करना चाहते हैं घर में, तो इस तरह की जूस, आधा बीटरूट आप स्टार्ट करेंगे, 1 गाजर, 2 या 3 टमाटर, इसको आप जूसर से पुश करके इसका जूस बना सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपकी ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज बढ़ जाते हैं, लिवर क्लीन होती है, एनर्जी बढ़ती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। एक और होती है, ये हरी जूसेस की कैटेगरी में आता है, डेली, यस। और आप ये जूसेस एक और चीजें बदल सकते हैं, जैसे 3 दिन के बाद ग्रीन जूस ले लिया, तो ये 2 चीजों से, जैसे धनिया पुदीने का जूस, उसकी चटनी पेस्ट बना के आप मिक्सी में पीस के, आधा कप धनिया पुदीना चटनी पेस्ट और बाकी पानी, उसमें काला नमक और नींबू डाल के, इट्स डैम टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है। इट इज लाइक पानी पूरी वाटर, है ना, बिल्कुल इट्स नाइस। या तो आप व्हीट ग्रास जूस, गेहूं का ग्रास घर में भी ग्रो कर सकते हैं आप। गेहूं का बीज, उसको सोख करके पानी में 4-5 घंटे, फिर आप 1 इंच सॉइल के नीचे गमलों में डाल सकते हैं, तो वो उगेगा। 7 पॉट्स में डालना पड़ता है, तो वो इट विल ग्रो। जब 7 इंच का ब्लेड हो, 7 इंच का ब्लेड, तो आप उसको काट के, उसको चर्न करके, अबाउट 25 ग्राम लगभग एक छोटा सा बंच होता है, उसको पीस के फिर छान लो, उसमें पानी डाल के पीस के फिर उसको छान लो। दैट ग्रीन जूस इज वेरी गुड एज अ ब्लड प्योरीफायर। अब ये सवाल आपको अपने आप को जवाब देने हैं, मैं सिर्फ पूछूंगी। अब जरा ये सोचे कि डू यू गेन वेट अराउंड द एब्डोमेन? क्या आपका वजन सिर्फ स्टमक पे ही आता है और कोई जगह पे नहीं आता? अगर इसका आंसर हाँ है, इसका ये मतलब है कि आपको जैसे ब्लड शुगर, ये बीमारियां का रिस्क है, देयर इज अ रिस्क टू टाइप 2 डायबिटीज, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको कब्ज की बीमारी है, आपको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, ज्यादा क्लियर मोशन नहीं आता? अगर इसका आंसर हाँ है, तो आपको एक्ने, बैड स्किन, लो एनर्जी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, कभी कभी भूख नहीं लगना बिना वजह के, एंड कभी कभी इतनी भूख लगना कि आप रुक नहीं पाते, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या आपको शुगर, ये मीठे खाने का ज्यादा मन करता है? इफ यस, तो बहुत लोगों को होता है, इतना खींच पड़ती है मीठे खाने का, ऐसा लगता है कि नहीं खाया तो मील पूरा नहीं हुआ। कुछ तो आदत से होता है, बचपन से लोग खाते आ रहे हैं तो ये आदत से होता है। बावजूद अगर कम नहीं होता, इसका मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो गया। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो गया, कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता एक्सेप्ट हेल्थ टोटली, हमारी कंपनी, बिकॉज वी डील विथ हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये आंसर किसी के पास नहीं है। क्या आप बिना मतलब के इरिटेट हो जाते हैं? सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। कॉन्सेंट्रेशन में आपको तकलीफ हो रही है, दिस इज शुगर इम्बैलेंस। जब शुगर लो होती है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। जब शुगर हाई होती है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट एट दैट टाइम, बट नॉट कॉन्स्टेंटली। आपको कुछ ना कुछ मीठा चाहिए टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका वेट गेन हो जाएगा उससे। तो उसकी भी तोड़ है, उसके भी तरीके हैं। क्या आपको घबराहट,
सैडनेस, एंजाइटी बहुत होती रहती है, बिना मतलब के घबराहट होती है कई लोगों को, वरी करते रहते हैं सारा टाइम, सब कुछ सही है लाइफ में फिर भी बहुत वरी होती है उनको। तो दिस ऑल्सो शोज हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि एक हार्मोन सही नहीं होता तो सारे इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास? चलो ये तो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, तो ये सॉल्यूशंस आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे मेरे सर में दर्द है, तो उससे दर्द की दवाई देंगे आपको, ठीक है। कब तक लेंगे आप ये दवाई? आपको अपने सिर दर्द का रीजन चाहिए जो एलोपैथी में नहीं है। या तो आपकी लिवर चोक है, या तो आप कॉन्स्टिपेटेड है, या तो पीएमएस हो रहा है आपको, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। विमेन को यूजुअली पीरियड्स के पहले सर दर्द होता है, उनका बहुत सर दर्द होता है, तो दे आर ऑन पेन किलर्स कॉन्स्टेंटली। वो पेन किलर्स लेने से 2 किलो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेन किलर्स कॉज वाटर रिटेंशन, पानी भर जाता है बॉडी में, लिवर भी चोक हो जाती है। तो आप कब तक ऐसे चलते रहते हैं? हर महीने आधा किलो बढ़ता जाता है, साल के बाद आपको पता चला मेरा 6 किलो बढ़ गए इस साल। So there has to be a solution, नहीं तो this becomes a big problem. छोटा प्रॉब्लम शुरू होता है but it becomes a big problem. तो is painkiller an answer? Painkiller is not an answer. You need to detoxify your body. और क्या है हमारे पास solution? Exercise. Very good option. लोग एक्सरसाइज करते हैं, it is good for you, but it is only part of the solution. It is an external application. बाहर से आपका फायदा हो रहा है, अंदर से कुछ आप ले रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। तो जो फायदा होता है आउट ऑफ 10 3 होता है। डाइट इज 7 आउट ऑफ 10, एक्सरसाइज इज 3 आउट ऑफ 10 व्हेन इट कम्स टू करेक्शन। ऑफ कोर्स बाकी फायदे आपको सारे मिलेंगे एक्सरसाइज से, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मसल टोनिंग, जैसे फुर्ती मिलती है, इट्स गुड फॉर द स्किन, एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, बहुत अच्छा लगता है, बॉडी टोन लगती है, लेकिन वेट लॉस नहीं होता। आप देखेंगे बहुत लोग जिम जाते हैं काफी टाइम तक, जब तक आप डाइट अपनी करेक्शन नहीं करेंगे वेट लॉस नहीं होगा, अंदर के हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट नहीं होगा, और बाकी सारी जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो वैसे ही रहेंगी। उल्टा भूख ज्यादा लगती है, जब आप एक्सरसाइज करके घर आते हो बहुत भूख लगती है, तो आपको ऐसा लगता है मैंने तो एक्सरसाइज किया चलो खा लिया जाए, एंड आप थोड़ा ज्यादा अपने आप को अलाउ कर लेते हैं। मैं भी करती हूँ, तो हम अलाउ कर लेते हैं अपने आप को, जब करते हैं तो क्या होता है? कुछ फायदा ही नहीं हुआ। So you have to focus on food. There's no running away. You have to focus on food. Health farms. हम जाते हैं, सभी लोग जाते हैं इधर उधर, बट क्या प्रॉब्लम है कि 10-15 दिन टाइम निकाल के हमें जाना पड़ता है। It is not कि it is easy. ठीक है, आपने निकाले, साल में एक बार आप चले गए, 2 बार चले गए, फिर वहां पर थोड़ा स्टार्वेशन डाइट्स मिलती हैं, क्योंकि थोड़ा रॉ फूड और इस तरह का मिलता है, सूप, पतले दाल वगैरह। तो जो लोग ऑलरेडी वीक हैं, जिनमें पहले से ही हिमोग्लोबिन कम है, पहले से ही उनको प्रोटीन लेवल कम है बॉडी में, वो जाकर 15 दिन और कच्चा फूड और रॉ दाल और इस तरह रॉ सैलेड्स खाएंगे तो और भी वीकनेस हो सकती है, क्योंकि दैट फूड इज अगेन वेरी क्या कहते हैं, इट्स मोर ऑन फ्रूट सैलेड्स, इस तरह का खाना है जिसमें प्रोटीन नहीं है। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टर क्या है? प्रोटीन है। तो इट में वीकन द बॉडी। और भी क्या कि बहुत फास्ट वेट लॉस होता है कई लोगों का। वहां पर कई लोग कहते हैं मेरा 15 किलो कम हो गया, 20 दिन में गया था फलानी जगह, राइट? तो फास्ट वेट लॉस इज नॉट द आइडिया, सही वेट लॉस इज द आइडिया। आपका वजन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होना चाहिए। हमें वाटर लॉस नहीं चाहिए, हमें फैट लॉस चाहिए। बॉडी में 4 टाइप ऑफ वेट्स होते हैं, मसल वेट, बोन वेट, फैट वेट, वाटर वेट। हमें सिर्फ फैट वेट कम करना है, हमें बोन वेट नहीं कम करना, हमें वाटर वेट नहीं कम करना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या सॉल्यूशंस हैं? बॉडी रैप्स हैं, आप वो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में अपना वो डिप करके आप बैठ जाते हैं 2 घंटा, फिर यूरिनेशन होती है, आधा किलो कम होता है, आप खुश होते हैं मेरे आधा किलो कम हो गया, और फिर वही स्टोरी अगेन, यू पुट ऑन, जैसे आप पानी पी लेते हैं यू पुट ऑन। सो दीज आर ऑल टेम्पररी। दिस इज वाटर लॉस, ये वेट लॉस नहीं माना जाता, फैट लॉस नहीं माना जाता, ये वाटर लॉस होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिम्युलेटर्स, ये सभी ने सुने होंगे। आपको लेटना है 2 घंटे तक, फिर वो आपके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं 2 घंटे तक,
फिर वो इलेक्ट्रोड से मसल ट्विचिंग होती है थोड़ी बहुत, एंड उस मसल ट्विचिंग से आपका थोड़ा मेटाबॉलिज्म जैसे वो मूवमेंट होती है, व्हेन यू गेट अप यू फील लाइक यूरिनेटिंग, वाटर लॉस होता है और कहा जाता है कि ठीक है आपका थोड़ा सा वेट लॉस हो गया है. सो दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स, ये शॉर्ट टर्म है और वही वाटर लॉस होते हैं. तो क्या what is the right procedure, which is the right way to manage your health? So the real solution is to detoxify your body. जब ब्लॉकेज होती है तो आपको ब्लॉकेज निकालनी पड़ती है. जब उससे विटामिन अपटेक अफेक्ट होता है तो और भी इंपॉर्टेंट है कि आप डिटॉक्सिफाई करें. इसीलिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, फिर खाद देना है बॉडी को, नरिशमेंट करनी है, एंड वंस इट इज rejuvenated and nourished, with nourishment it rejuvenates, your body is in a state of balance. और जब बैलेंस में होती है बॉडी, it is said to be in a disease free state. तो आपको कैसे पता चले कि मेरा डिटॉक्सिफिकेशन हो गया? आपने तो किया, सपोज आपने किया डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये साइंस हैं कि अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन किया है और आपका वजन ज्यादा था तो वो कम हो जाएगा. अगर आपका ब्लड शुगर हाई था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. आपके ब्लड टेस्ट आपको बताएंगे कि आपके जो पुर्जे हैं, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो सही काम कर रहे हैं. अभी डिटॉक्स, जैसे कार की सर्विसिंग होती है तो कार सही चलती है, इसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन से योर ऑर्गन्स फंक्शन बेटर एंड यू गेट दीज बेनिफिट्स. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो नॉर्मल हो जाता है, अगर आपको थकावट है वो ठीक हो जाती है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी सही हो जाते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लेंजिंग, अंदर की सफाई. एक छोटी सी रेसिपी मैंने बनाई है आप सब लोगों के लिए कि इस तरह से लगभग इफ यू ईट तो सच पॉपुलेशंस जो इस तरह का भोजन खाते हैं दे रिमेन हेल्दी. तो इसमें यह है आपकी थाली में अगर 40% ग्रेन्स हैं अनाज, 20% हरी सब्जियां, 20% दालें, 10% फ्रूट और 10% मिल्क, डेयरी, नॉनवेज, फैट्स, ये सारे, इस कॉम्बिनेशन से अगर आप खाएं यू विल स्टे हेल्दी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस मैंने आपके लिए बनाए हैं. फर्स्ट इज हेल्थ इज मोर देन जस्ट बॉडी वेट. लेकिन हेल्थ का लैडर क्लाइंब करने के लिए द फर्स्ट रंग इज टू लूज वेट. दिस द फर्स्ट स्टेप. इफ यू लूज वेट you become healthy. You can't be healthy if you're overweight. So the first step is to lose weight. Nutritional medicine यानी कि herbs, vitamins, minerals, natural food, juices, exercise is called nutritional medicine. वो प्रिवेंशन में भी यूज होती है और ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकती है. और इसके जो हैप्पी रिजल्ट्स हैं मैंने 90% ऑफ द टाइम देखे हैं कि आप इतनी यू जस्ट ईट राइट एंड आपको 90% ऑफ द टाइम यू गेट द रिजल्ट्स. और ये फिलॉसफी कि फूड कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन ये बहुत पॉपुलर हो रही है, नॉट ओनली अमंग्स द आम जनता बट ऑल्सो अमंग्स द डॉक्टर्स. आजकल डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं आप अपना डाइट सही करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन वो जो आपको देते हैं. हमारा जो देश है बहुत ही तेज रफ्तार से डायबिटीज और हार्ट डिजीज की तरफ जा रहा है. बहुत लाइव्स का सवाल है, बहुत इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इन द पॉपुलेशन. इट्स लाइक अ नेशनल प्रॉब्लम. और आपको करना ही क्या है? आपको एक साउंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉलो करना है. When you are well nourished, well exercised, well rested,
free of toxins, free of negative emotions, you will not fall prey to any disease. तो मेरी ये विनती है सब लोगों से कि more and more people should realize कि eating right along with exercising a little bit, 40 minutes a day, and taking a few vitamins and supplements can help you to boost your immunity, energy बढ़ जाएगी, weight loss हो जाएगा, lifestyle diseases कम हो जाएंगी, अपना work में performance improve होगा, and you will stay healthy. Thank you. काही कॉमन प्रश्न आलेले आहेत. एक या ऑडियन्समध्ये आता प्रत्येकाकडे माईक फिरवणं शक्य नसल्यामुळे तो जो आलेले 2-3 प्रश्न त्याची सुरुवात करतो. मी डॉक्टर राजेश्री कुठे विनंती करतो त्यांनी पहिला प्रश्न विचारावा. आलेल्या प्रश्नांमध्ये सगळ्यात जास्त विचारलेला प्रश्न आहे की संतुलित आहार म्हणजे काय आणि रोजच्या ऍसिडिटी, गॅसेस, कॉन्स्टिपेशन हे कसे टाळायला पाहिजे. ये जो मैंने वो बताया था ना, रेसिपी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं. 40% ग्रेन्स, 20% वेजिटेबल्स, 20% वेजिटेरियन प्रोटीन यानी कि दालें, सोयाबीन, 10% फ्रूट्स एंड 10% एनिमल प्रोटीन यानी कि चिकन, फिश, डेयरी, एग्स, बटर, चीज, ये सारी चीजें. तो ये कॉम्बिनेशन आप करेंगे, यू विल स्टे हेल्थी. बाकी जो गैस का सवाल है और एसिडिटी का सवाल है, अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी 10 दिन में सॉर्ट आउट हो जाता है. फिर आपको ये एंटासिड्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर से एल्कलाइन डाइट देते हैं आपको. तो एल्कलाइन डाइट लेने से अंदर से एसिडिटी कम हो जाती है. दुसरा प्रश्न आहे, गीता मॅम विचारतात. सप्लिमेंट टॅबलेट्स किंवा विटामिन टॅबलेट्स किंवा प्रोटीन पावडर रोजच्या आहारात घेणे गरजेचे आहे का? आज की दुनिया में देखा जाए तो विटामिन और मिनरल